सुजित, अजित, समू और बाबलू थे 4 दोस्त। एक दिन वो 4 मिलकर ये तय किया कि छुट्टियों में वो 4 समुंदर में घूमने जाएंगे। और फिर वो 4 निकल पड़े समुंदर में घूमने के लिए। देखो, समुंदर कितना अच्छा लग रहा है। बोट से समुंदर की शोभा ही कुछ अलग होता है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। समुंदर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा तो है, पर बहुत भूख लग गया है। कुछ खा लेते तो अच्छा होता। पर हम जितना खाना लाए थे सब खत्म हो गया। अब अगर खाना है तो खाना पकाना पड़ेगा। पर खाना पकाने के लिए हमें तेल की जरूरत होगी। वो कहाँ से मिलेगा? वो तो बोट में नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें कहीं पर उतरना होगा। वो देखो, वहां पर एक आइलैंड दिख रहा है और वहां पर एक जंगल भी है। हम उस जंगल से लकड़ी लेकर आएंगे और उसी से खाना पकाएंगे। चलो, हम वहीं उतरते हैं। इसके बाद वो 4 दोस्त उस आइलैंड पे उतरते हैं। हम यहाँ तक तो आ गए, पर जंगल में जाएगा कौन लकड़ी लेने के लिए? मैं नहीं जाऊंगा। मुझे जंगल से बहुत डर लगता है। मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं तो नहीं जा सकता। मैं ही तो खाना पकाऊंगा। मुझे सब कुछ इंतजाम करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं जाके लकड़ी लेकर आता हूँ। तुम लोग यहीं पर मेरे लिए इंतजार करना। मैं लकड़ी लेकर आऊंगा, फिर खाना पकाएंगे और हम सब मिलकर खाएंगे। ठीक है? इसके बाद सुजित जंगल में चला गया लकड़ी लेने के लिए। सुजित ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा किया। फिर अचानक उसने देखा, ये क्या? ये तो बिजली चमक रहा है। लगता है बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। मैं जितना लकड़ी हुआ है उसी को लेकर वापस चलता हूँ। वापस जाना होगा, नहीं तो घर नहीं लौट पाएंगे। दूसरी तरफ सुजीत के दोस्त को बहुत डर लगने लगा कि इतने बड़े आंधी आने वाले हैं कि वो वापस कैसे लौटेंगे। सुजीत इतना देर क्यों कर रहा है? हमें लौटना होगा। अभी खाना वाना नहीं हो सकता, बाद में खाएंगे। इतने बड़े आंधी आने वाले हैं, हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा, नहीं तो घर नहीं लौट पाएंगे। हाँ, पता नहीं सुजीत इतना क्यों लेट कर रहा है। एक काम करते हैं, चलो हम जंगल में जाके सुजीत को ढूंढते हैं। तो अगर यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे तो कुछ ही दिनों में जंगली जानवर उसे खा जाएगा और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। हर बार वो फर्स्ट होता है, मैं कभी फास्ट नहीं हो पाता हूँ, हमेशा सेकंड होता हूँ। अगर वो नहीं रहा तो मैं फास्ट हो जाऊंगा। उसे नहीं लेकर जाएंगे, यहीं पे छोड़ के जाएंगे। अरे रुको रुको, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? जंगल में जाएंगे? देखो, सुजीत इतना लेट कर रहा है, इसका मतलब उससे कुछ हो गया है। हो सकता है कोई जंगली जानवर उसे खा गया और हम जाएंगे तो हमें भी खा जाएगा वो। और इतने बड़े आंधी आने वाले हैं, हमें निकलना होगा। हम इंतजार नहीं कर सकते। जल्दी चलो, हम तीनों को ही वापस लौटना होगा। अजित ने किसी तरह अपने दोस्तों को मना लिया सुजीत को छोड़कर जाने के लिए और फिर वो तीनों निकल पड़े घर की तरफ। उसी वक्त वहां पर आकर पहुंचा सुजीत। रुको रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर, मुझे लेकर जाओ। मैं
अकेला क्या करूँगा? मुझे लेकर जाओ, कहाँ जा रहे हो? सुजीत अपने दोस्तों को पुकारता रहा, पर उसकी दोस्त ने उसकी पुकार नहीं सुना और चले गए। सुजीत को बहुत डर लगने लगा। अब क्या होगा? सब चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, जंगल में वापस लौट चलते हैं। वहां पर एक सुरक्षित जगह को ढूंढना होगा, क्योंकि रात होने पर तो ये जंगल बहुत भयानक बन जाएगा और कुछ ही देर में सूरज डूब जाएगा। नहीं, जल्दी चलते हैं। सूरज डूबने से पहले मुझे एक सुरक्षित जगह की इंतजाम करना ही होगा। सुजीत फिर से जंगल में चलने लगा। अचानक सुजीत ने देखा जंगल में एक साधु है। सुजीत ने उनके तरफ बढ़ने लगा। मेरा प्रणाम लीजिएगा। तुम कौन हो और इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं सुजीत यहाँ पर दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया था, पर मेरे दोस्त ने रुको बस, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें यहाँ पर छोड़ के चला गया। ये लो बस, मैं तुम्हें एक जादुई पंख दे रहा हूँ। नहीं बाबा, मैं घर नहीं जाना चाहता। आप मुझे ये बताइए कि मेरे दोस्त कैसे हैं? वो किसी खतरे में तो नहीं? इस पंख के जरिए तुम्हें जहाँ मर्जी वहीं जा पाओगे। जाओ, अब घर जाओ। हाँ, वो तीनों ही खतरे में हैं। किसी भी वक्त वो तीनों पानी में डूब जाएगा। तो फिर इस पंख में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इसके जरिए बहुत सारे लोग को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा पाऊंगा। जिस दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया, उसी दोस्त को बचाना चाहते हो? ठीक है। इस पंख की शक्ति मैंने बढ़ा दिया है। अब इसके जरिए तुम बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा पाओगे। बस जो जो जाएगा उन्हें तुम्हारे हाथों पर हाथ रखना होगा। फिर तुम उन सब को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा पाओगे। जाओ, अपने दोस्तों को बचाओ। हाँ, मैं जा रहा हूँ। मेरा प्रणाम लीजिएगा। जादुई पंख, मुझे बोट पे ले चलो दोस्तों के पास। दूसरी तरफ सुजीत की तीनों दोस्तों की हालत बहुत खराब हो जाता है। उनकी नाव डूबने वाली थी। अचानक सुजीत वहां जाके पहुंचा। तू कहाँ से चला आया? ये क्या कोई नदी है? मैं भी की तरह चला गया हूँ। अभी बचने भी थे ये सारे जादू लगाऊंगा। तुम सब मेरे हाथों में हाथ जादू पंख, हमें गाँव में वापस। अब बोल, तू कहाँ से चला आया? और ये जादुई पंख कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद सुजीत ने सब कुछ बता दिया। हमें माफ कर दे सुजीत, हमने तुझे खतरों में छोड़ के चला आया और तू हमें खतरों से निकल कर ले आया। हाँ सुजीत, मुझे माफ कर दे।
मैंने ही सबको बताया था तुझे छोड़कर आने के लिए। असल में मैं तुझसे बहुत जलता था। तू हमेशा फास्ट होता है, मैं कभी फास्ट नहीं हो पाता हूँ। इसीलिए मैं सोचा था अगर तुझे छोड़कर चला आऊँगा तो मैं फास्ट हो जाऊँगा। मुझे माफ़ कर दे, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, दोस्त बनकर रहूँगा। ठीक है, अब छोड़ो, भूल भी जाओ। अब से हम चारों फिर से दोस्त बनकर रहेंगे। वादा करो, दोस्त बनेंगे। इसके बाद अजीत पूरी तरह बदल गया और वो सुजीत के अच्छे दोस्त बन गए। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए। सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना और कमेंट करके भी बताना कैसा लगा। तुम्हारे लाइक और शेयर देखने के बाद ना मेरे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी आते हैं। जल्दी जल्दी लाइक करो और शेयर करो। तो फिर आज चलते हैं, पर जाने से पहले फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना।